तो स्वागत है आपको अपने ही परिवार सरल अध्याय में। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो आपका हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, और इतना याद कर लीजिए कि इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदारो। आइए तो मेरे बंधु, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और क्लास को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए बंधु, मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो, ये रहा मोहनजोदड़ो का कुछ इमेज आप लोगों के सामने। ठीक है, हमारा जो मोहनजोदड़ो था कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो ध्यान रखिएगा बंधु। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए आदमी को, ठीक है, फेंक दिया गया था, जिसके हड्डी से बहुत सारा ना बड़ा बड़ा टीला टाइप से बन गया था, इसलिए इनको कहा गया मृतकों का टीला कहा गया। कह रहा है क्या? यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। कहाँ किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था बंधु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को देखते हैं। कर इसके खोज के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में। तो कह रहा है क्या? खोज और इतिहास। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। यह जो नगर है ना, लगभग 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। कितने वर्ष पुराना माना जाता है? 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। कितना? 4500 वर्ष पुराना माना जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और योजनाबद्ध नगर था। देखिए, और यह हड़प्पा सभ्यता के शहरी सभ्यता भी था। ठीक है, मोहनजोदड़ो को शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बंधु। ठीक है, ये रहे आपके राखल दास बनर्जी जी का इमेज जो आपका लगाया गया है। ठीक है बंधु, चलिए अब क्या कर रहा है कि नगर का योजना, इस नगर को जो तैयार किया गया था ना, पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है, इसमें नाला के व्यवस्था किया गया था, समकोण के आकार पर नाला को रखा गया था बंधु। ठीक है, और बहुत सारे व्यवस्था किया गया था। जो आजकल की हमारे जो अभी सरकार जो चल रही है ना, नीतीश बाबू का सरकार, ठीक है, इसमें नीतीश कुमार ने क्या कह दिया कि भाई नल जल योजना, हर घर नल और योजना होगा। लेकिन क्या लोगों को नल जल का पानी मिल रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा हमारे हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता थी बंधु। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खासियत इसकी नगर व्यवस्था थी। सबसे बड़ा खासियत क्या था? नगर व्यवस्था। यही कारण है कि मोहनजोदड़ो को क्या शहरी सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहरी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी बंधु। इसका जो सड़क था एक दूसरे को समकोण पर काटता था। ठीक है, पक्की ईंटों से बने मकान होते थे। हर घर में स्नान घर और जल निष्कासन की सुविधा हुआ करता था। आज देखिएगा बड़े बड़े गांवों में, बड़े बड़े ऐसे शहर में, जिसका घर का पानी सड़क पर गिरता है और सड़क पर कचरा कचरा कर दिया जाता है। लेकिन मोहनजोदड़ो में उस समय कैसा व्यवस्था था? सड़क का भी अच्छा व्यवस्था था, और पक्की ईंट का घर बना हुआ करता था, और हर घर में स्नान घर होता था, और उसका पानी निकलने के लिए उचित नाला का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, अभी सरकार में इतना सारा चीज है, लेकिन फिर भी हमारा नाला का व्यवस्था नहीं हो पाता है बंधु। ठीक है, हम जिस ग्राम से आते हैं उस ग्राम में भी सड़क पर ही लोग पानी गिराता है। ठीक है, आइए, कह रहा है क्या? इतनी उन्नत व्यवस्था आज के आधुनिक शहरों में भी बेहतर मानी जाती है। ठीक है, इतना जो अभी जो उन्नत व्यवस्था उस समय था, आज शहरी क्षेत्रों में ऐसा ही व्यवस्था है। ठीक है बंधु, चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब क्या कह रहा है? महास्नागर। क्या? महास्नागर। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल महास्नागर है। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान या सामाजिक अनुष्ठान के लिए होता था। देखिए, महास्नागर का अर्थ क्या है? बहुत बड़े तालाब हुआ करता था, जिस तालाब में लोग पूजा पाठ के लिए, जैसे हम लोग क्या छठ पवनी करते हैं, तो छठ पवनी करने के लिए कहीं पोखर, कहीं नदी के किनारे जाकर हम लोग सूर्य देव को अर्घ देते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसा व्यवस्था किया गया था महास्नागर, जहां पर क्या होता था? लोग पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए वहां पर पहुंचते थे, सामाजिक अनुष्ठान के लिए वहां पर पहुंचते थे, और उसमें स्नान करते थे और भगवान का पूजा करते थे बंधु। चलिए
क्या करा कि जल निष्कासन प्रणाली, ठीक है, यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम विश्व की सबसे पुरानी और बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ का जो पानी निकालने का जो सिस्टम था बंधु, देखिए क्या है, सड़क के बीच में नाला हुआ करता था ताकि पानी कहाँ आ जाए, नाला में आ जाए, और पानी निकलने की जो सुविधा थी उत्तम था, ठीक है। आज क्या होता है, ऐसा इंजीनियर लोग आता है कि नाली से सड़क से ऊंचा नाला कर देता है, और नाला का पानी कहाँ गिरता है, सड़क पर गिरता है, जिससे हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए बंधु, ठीक है, करे गंदा पानी ढके हुए नालों में शहरों के बाहर चला जाता था। देखिए गंदा पानी, जो इस नाली में गंदा पानी बहता था ना, ये ढका हुआ रहता था और पूरा पानी गंदा शहर से बाहर चला जाता था, ठीक है। लेकिन कोई कोई नाला देखिएगा उघारे रहता है, जिसमें गंदा पानी मक्खी वगैरह बैठता है, वही मक्खी हमारे घर में जाकर कि ना लोगों को तरह तरह की बीमारियां फैलाता है। देखिए हमारा 4500 वर्ष पुराना जो सभ्यता था कितना उचित और कितना अच्छा था, लेकिन आज की सभ्यता को देखकर कि ना थोड़ा सा दिल में तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि अभी है ना, उस समय राजा का राज हुआ करता था, अभी क्या है, जनता की राज है, इसलिए जनता इस दुख को भोग रहा है, ठीक है। हमारे नेता लोग ये सब कहानी करते हैं, सरकार वहां से देता है कितना, 50,000 रुपए, लेकिन यहाँ जनता के पास पहुंचते पहुंचते मात्र 25 रुपया मिलता है, बाकी पूरा दलाल चल्ला लोग खा जाता है। आइए बंधु, पांचवा व्यवस्था देखते हैं क्या कह रहा है, जीवन शैली और व्यवस्था, ठीक है। मोहनजोदड़ो के लोगों का जो जीवन शैली था, वे खेती करते थे, कपास उगाते थे, कपास की खेती करते थे, ठीक है, और व्यापार भी करते थे, ठीक है, व्यापार भी करते थे। आप लोग शायद मोहनजोदड़ो एक मूवी आया था ऋतिक रोशन का, देखे होइएगा, उसमें व्यापार करने जब जाता है ना तो एक सिक्का होता है, उस सिक्का को दिखाकर व्यापार में मतलब मार्केट में घुसा जाता था, ठीक है। देखिए व्यापार भी करते थे, खेती भी करते थे, और कपास मतलब रुई होता है, रुई की खेती होती थी, किस चीज की, रुई की, ठीक है, और खेती भी करते थे। छठा नंबर क्या है, कला और मूर्तियां। और देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छा कलाकारी भी करते थे, ठीक है। जैसे देखिए ये माला बनाए हुए हैं, ठीक है, उस समय में तो हड्डी वगैरह हुआ करता था, और ईंट को पत्थर पे उसमें क्या किया था, उससे मार मार कर छिद्र कर कर, ठीक है, और मूर्ति बनाया जाता था। कह रहा है क्या, यहां से मिली प्रमुख वस्तुएं नृत्य करती बालिका की कांस्य की मूर्ति। देखिए नाच करते हुए बालिका के कांस्य का बना हुआ, कांस्य एक धातु होता है जिससे बना हुआ मूर्ति मिला। पशुपति मुद्रा मिला, पशुपति आपका मुद्रा मिला, ठीक है। उसके बाद में खिलौने और आभूषण और बर्तन भी उनको मिले, ठीक है बंधु। चलते हैं नेक्स्ट, और 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर जो है ना, ये जो 7 नंबर आपको हम बताने जा रहे हैं, सबसे प्रमुख और सबसे उत्तम है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में खास करके बार बार पूछे जाने वाला चीज है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो के पतन का क्या कारण था, ठीक है। अभी अभी इंटर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पतन का कारण क्या था, मोहनजोदड़ो के पतन के संभावित कारण। देखिए इसके कारण के बारे में मतलब पूर्ण रूप से कोई जान नहीं पाया, संभावना लगाकर बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि बार बार आने वाली बाढ़, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, बार बार बाढ़ आया, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सभ्यता नष्ट हो गया होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की वजह से, ठीक है, सिंधु नदी का मार्ग बदलाव की वजह से, और सिंधु नदी के रास्ता को बदल दिया गया था, उसके वजह से इसका पतन हो गया, ना। हालांकि इसका सही कारण आज भी एक रहस्य बन के मतलब बना हुआ है, ठीक है, एक रहस्य बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का या मोहनजोदड़ो का विनाश कैसे हुआ, एक रहस्य है, ठीक है। इसको आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन हाँ हमारे इतिहासकारों ने अपने अनुभव के माध्यम से हमको बताया कि बाढ़ की वजह से, जलवायु के परिवर्तन से और सिंधु नदी के रास्ता बदलने की वजह से शायद ना हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो मेरे बंधु निष्कर्ष में क्या आता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो केवल एक नगर नहीं, ठीक है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो केवल एक नगर नहीं था, यह एक शहरी व्यवस्था था, शहरी ना, यहाँ पर व्यापार भी होता था, खेती भी होता था, ठीक है, और कलाकृतियां भी लोग यहाँ करते थे, ठीक है। दूसरा, बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति प्रमाण है, और प्राचीन, ठीक है, प्राचीन इतिहास की जानकारी हमको यहां से मिल जाता है हड़प्पा सभ्यता से बंधु। तो साथियों, मोहनजोदड़ो से ये रहा आपका इंपोर्टेंट टॉपिक, और किसी भी एग्जाम में
इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है बंधु। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे भाई यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को आप लोग दबाना मत भूलिएगा मेरे प्यारे भाई। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।